हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर 7 और चैप्टर 7 की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसमें हम कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑल फार्मूला। इंटीग्रेशन चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले होंगे हम इस क्लास में कवर करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx या इंटीग्रेशन dx ये हो जाएगा x प्लस सी, ये आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन cos x dx ये हो जाएगा sin x प्लस सी, और इंटीग्रेशन sin x dx ये हो जाएगा माइनस का cos x प्लस सी। ठीक है, अब अगर डिफ्रेंसिएशन होता है यहीं पे तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होता था, लेकिन जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन में। sin x dx का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का cos x प्लस सी आपको मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx तो इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस सी। ठीक है, क्या होता है tan x प्लस सी। आगे देखेंगे इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx तो ये होगा माइनस का cot x प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx माइनस का cot x प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x ये होता है sec x प्लस सी कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx ये फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का cosec x प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला और प्लस सी कर देना है। अब यहाँ पे अगर माइनस लग जाएगा तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिलता था। ठीक है, जस्ट उसी का उल्टा कर देना है तो ये आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, और यहीं पे अगर इसी का माइनस में कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और कुछ फॉर्मूले देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, और अगर यहीं पे अगर माइनस लग जाए तो ये हो जाएगा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, कॉस इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, और इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, प्लस आपको c लगा देना है, और इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता था। ठीक है, अब देखो a की पावर x का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, a की पावर x अपॉन में log a बेस c। ठीक, और अगर इसका डिफरेंशिएशन पहले हम लोग करते थे तो ये log a कहाँ रहता था, इनटू में हो जाता था, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब बनाएंगे तो ये log a कहाँ रहेगा, वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x dx ये हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे यहाँ पे। इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx तो 1/2a log mod ऑफ ऊपर आपको करना है a प्लस एक्स, नीचे a माइनस एक्स, बाद में c लगा देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो आपके एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर जो रह गए फॉर्मूले हैं बाकी जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब साथ में करवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।